देश बचाओ किसान बचाओ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की बात होती है। इस सरकारों को बचाने के लिए अरबों खरबों रुपया का लेन देन होता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कुछ इस किसान के भी खाते में डाल दो। पूरे देश में किसान का कर्जा माफ, और हमें जो किसान की जरूरत में आने वाली ट्रैक्टर, बीज, कीटनाशक, दवाई, इन पे सब्सिडी मिलनी चाहिए। ये जो ईमानदारी से किसान की लड़ाई लड़ रहा है, हमारा उससे कोई विचार विरोध कुछ नहीं, हमारे विचार उससे मिलते हैं। नमस्कार बाबू जी, आज आप यहाँ पे जो अपना संगठन का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इससे संगठन की मजबूती के लेके क्या आगे आप कार्य सोच रहे हैं कि आपको करने की जरूरत है, और किसानों के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये आज संगठन तो मजबूत है और किसान तो मजबूत है। किसान, हम अपने साथियों को यहाँ जो कार्यकारिणी की मीटिंग ये है, अब 5 नवंबर को दिल्ली में किसान बचाओ देश बचाओ की रैली कर रहे हैं। देश बचाओ किसान बचाओ, और ये तालकटोरा स्टेडियम में। अभी क्या लग रहा है, किसान बचा हुआ नहीं है? कहाँ बच रहा है? बच रहा है? आप लग रहा है कहीं बच रहा है किसान? आप बताइए। अरे किसान को तो लूट लिया इनने, बेईमानों ने। आज भी गन्ने का भाव नहीं, गन्ने का कभी आज तक टाइम पे पेमेंट नहीं। जब ये बाढ़ में जो लोग, ये जो पूरा पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, सब पंजाब में नुकसान हुआ, कहाँ किसान को कुछ मिल रहा है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की बात होती है। और मैं ये कह रहा हूँ, देखो एक बात है, प्रधानमंत्री देश का है, ये भाजपा का नहीं है, और देश का प्रधानमंत्री है। मैं तो ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा जब पूरे देश में इस सरकारों को बचाने के लिए अरबों खरबों रुपया का लेन देन होता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कुछ इस किसान के भी खाते में डाल दे। 2000 रुपए देती तो कहाँ मिल रहा है? 2000 नहीं मिल रहा है। 2000 नहीं मिल रहा है। बुढ़ापा पेंशन 5000 कर दो। आजकल कितना महंगाई का जमाना है, 5000 रुपये बुढ़ापा पेंशन मोदी जी कर रहे हैं। और जमीन का जो भूमि अधिग्रहण जो इन्होंने ली है, उसका 4 गुना मुआवजा दे दें। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमें और पूरे देश में किसान का कर्जा माफ कर दे अपनी कलम से। तो हमें सरकार बदलने की जरूरत नहीं है, किसान का कर्जा माफ, पूरे देश में जो कर्जा है किसान कर्जा मुक्त कर दे। सरकार तो कह रही है कि हम मीडिया में देखते हैं कि बीज मिल रहा है, यूरिया मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। कुछ किसान है, आप पूरे देश से आए हैं, कहीं भी ना यूरिया है ना बीज है। सिर्फ ये तो पूरा टाइम यह सरकार बचाने में लग रही है, कभी किधर कभी किधर कभी है। लेकिन जनता तो भरोसा कर रही है, 3-3 बार जिता दे रही है। 3-3 बार तो जिता दिया, ये तो है। पर अब तुम ये जो हमारे राहुल गांधी जी पोल खोल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, यू कहाँ से आ रहा है नारा? ये भी तो है। ईवीएम से चुनाव कराओ, और जो जब तुम राष्ट्रपति चुनो तो बैलेट पेपर पे चुनो। बैलेट पेपर पे चुनो चुनाव, जब लोग चाहते तो बैलेट पेपर पे हो पूरे देश का चुनाव। ईवीएम को बंद करो, और इसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ईवीएम बंद होनी चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव हो। ये तो बेईमानी से सरकार चल रही है, बन रही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार तो जो भी आई, हमने आंदोलन करे जब कांग्रेस ही, जब कांग्रेस के खिलाफ भी करे, और आज इनके खिलाफ भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस किसान से डरती थी, जब आंदोलन हुए तो बात करने के लिए बुला लेती थी। ये तो परवाह नहीं कर रहे। 13 महीनों में 750 किसान शहीद हुए। एक बार भी देश के किसी या प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने एक बार भी बोला अगर भाई ये किसान शहीद हुए हैं? और हमारी मांग है उनको किसान का शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, जो आंदोलन में शहीद। और आज हमारी जो मांग है, हम ये कह रहे हैं मोदी जी किसान की बुढ़ापा पेंशन 5000, पूरे देश में किसान का कर्जा माफ, और हमें जो किसान की जरूरत में आने वाली ट्रैक्टर, बीज, कीटनाशक, दवाई, इन पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, और बिजली पानी फ्री होना चाहिए। और एक चीज और है, अब किसान के लिए चिकित्सा शिक्षा फ्री होनी चाहिए। इनके लिए काम कर रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ तो छोटे काम, इनको अगर ये सरकार कर ले तो चलती रहे, हमें सरकार थोड़ी बदलने का। आप कह रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ नहीं है, मुद्दों के साथ हैं। अगर आपके मुद्दे सरकार सुलझा देती है, हाँ, तो आपका कोई विरोध नहीं है? हमारा कोई विरोध नहीं। सरकार, देखो सरकार में ना तो हम मंत्री ना सरकार है तो जब किसान दुखी हो, जब बदलने का काम करता है।
और सरकार से अब किसान दुखी है, सरकार पूछ नहीं रही किसान को। और मैं ये कह रहा हूँ अब इनके घमंड है, बहम है। अब जिस दिन किसान ने मन बना लिया ना, उस दिन ना तो इस देश में रेल चलेगी, जहाँ भी रेल की पटड़ी है गांव गांव में वहीं लोग खड़े हो जाएंगे। यहाँ इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, इनको बहम है। अब ये चोर उचक्के इनको रोज नए नए अध्यक्ष बना देवे, इनको ये बहम। या देश में दो यूनियन है हकीकत में, संभावता और टिकैत। ये तो किसान जो छोटे मोटे जो चल रहे तो इनके दलाल हैं, जो ये बयान दिलवाते हैं उनसे, अब ये दे दो ये दे दो। और मैं ये कह रहा हूँ हमारा 5 तारीख को आर पार का है मामला, और हम जंतर मंतर पे इसलिए नहीं कर रहे, हमें पता है अब ये बेईमान लास्ट टाइम पे परमिशन नहीं देंगे जंतर मंतर की, इसलिए हम पहले पक्का करके इसमें जाएंगे ताल कटोरा स्टेडियम में। और उसमें सब जो किसान के हित में, देश के हित में, सब नेताओं को बुलाएंगे। आप कोशिश करेंगे दूसरे संगठन से भी लोग? संगठन देखिए एक चीज है, जो ईमानदारी से किसान की लड़ाई लड़ रहा है, हमारा उससे कोई विचार विरोध कुछ नहीं, हमारे विचार उससे मिलते हैं। और जो बीजेपी का जो इस सरकार का दलाल है उसका नंगा करेंगे उसको, या में दलाल बहुत हैं। और मैं ये कह रहा हूँ आज सच्चाई पूछे, इस देश में अगर किसी ने जनाया है इस संगठन को, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, वो आज ये जो चल रहा है ना, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के ही लोग बैठे हैं, सारे जितने भी बैठे हैं ये बैठे हैं चौधरी साहब के साथ। मैंने भी 10 साल काम किया उनके साथ। ऐसा नेता इस देश में आज तक पैदा ही नहीं हुआ, सच्चा ईमानदार। और ये तो क्या है कि ये तो कोई ईमानदार है उसे ही बदनाम करते हैं, उसे ही चोर बनाते हैं। राहुल गांधी के पीछे कितना खर्च किया पप्पू बनाने का, अब इनका पप्पू का तो पापा बनेगा। आज हालात दे रहे हो देश में, आज कहीं भी देख लो आप, राहुल गांधी की जय जयकार हो रही है। आज चुनाव करा लो गाँव में, नहीं करो राहुल गांधी बढ़िया, इनको सबसे बढ़िया। तो मैं ये कह रहा हूँ अब कि सरकार तो ये तुम्हें भी पता है हमें भी पता है, ये चला तो रही नहीं है, ये तो ब्लैकमेलिंग की सरकार चल रही है। कल इनके खिलाफ बोले ईडी लगा देंगे, ये जो चुनाव हुआ ये भी सब यही मेहरबानी है। तो ये सब आपस में इतना वजन हो गया, ये अपने आप टूट जाएगी, अपने आप गिर जाएगी, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जो 5 तारीख को आप कह रहे हैं इस बार की जो बैठक ये आर पार की लड़ाई, आर पार के सब जिला अध्यक्ष हैं, और ये एक एक आदमी हजार आदमी अपने जिले से लेकर। तो क्या लगता है कि आर पार की लड़ाई है? आर पार की हम नहीं, आर पार की हम इनसे लड़ाई क्या लड़ेंगे, हम आर पार की लड़ाई यहाँ ये करेंगे। अब या तो बात मान लो और या आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ, भाई तुम लठ बजाओगे, सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, और हम गांव में गाँव में जा करके तुम्हारी पोल खोलेंगे। भाई यही तो है हमारे पे, पोल खोलने का अभियान शुरू कर देंगे। इस बार यहाँ की आपकी सरकार द्वारा या आपके किसानों द्वारा कितना पंजाब को कुछ ना कुछ डोनेशन या कुछ दिया गया देखिए आपकी तरफ से? पंजाब को हम ये कह रहे हैं कि जिस भाई पे जो बना, जी जी, माल तो ये लूट रहे हैं, हराम जो भी खा रहे हैं, पैसा तो ये लूट रहे हैं। अगर पंजाब में इतना नुकसान हुआ, बर्बाद हो गया, तो जो कुछ बन रहा है बातचीत अभी 2 बजे के बाद चलेंगे। जो कुछ बनेगा हम भी पंजाब जाएंगे, पंजाब के लोग आए हुए हैं, हमारा वहाँ काम कर रहे हैं लोग, भेजे हैं हमने ट्रक वहाँ, और भी भेजेंगे। नहीं हर जगह से नहीं, जो किसान है वही दे रहे हैं, हर जगह से कौन दे रहा है? सरकार कुछ दिया नहीं, सरकार से तो नहीं जितने एक्टर्स हैं, हाँ। या कोई अभी सलमान हाजी है, हाँ। दो सोनू निगम, कहीं मतलब सोनू सूद, हाँ। कई लोग गए से, मैंने कि अम्बावत से भी कुछ लोग गए हैं। नहीं ये राष्ट्रीय हमारे पास बीबीपुर झील पड़ती है जो 2200 गाँव का इलाका है, उसको बचाने वाले ये हमारे पास बैठे। मैंने फोन से बात की, इन्होंने वहाँ पे डीसी को कहा कि इनका मुआवजा अब इनको हम खुलवाते हैं, हम खुलवाते झील को। वो पहला इलाका है भारत में जो बीबीपुर झील का बचा, इन लोगों ने बचाया मुआवजे में। ऐसा है देखिए, ये तो मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ, मीडिया में भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं जो सच्चाई दिखाते हैं। और पहले इस देश में लोग टेलीविजन भी देखते थे, अखबार भी पढ़ते थे, और सच्चाई थी कलम में ताकत, कलम में ताकत। अब ये कलम ये तो गिरवी धर दी बीजेपी के पास, जो भी कुछ है गलत लिखे हैं। अच्छे लोग हैं उन्हें नौकरी से बाहर करते हैं।
भाई जिनको मिल रहा है, जो सरकार दे रही है, वो छापेंगे। अच्छे लोग आज भी हैं, जब भी है अच्छे लोग तो हैं। चलिए बाबू जी, धन्यवाद। ये देखो हमारे पास 7 लाख का पैकेज भेजा है गाँव सोता से हरियाणा से। 7 लाख का पैकेज पंजाब के लिए स्पेशल हम बांट के आए हैं। हमारे गांव के सदस्य बुजुर्ग आदमी 10 गांव से, हर घर से आज कैंप जा चुके हैं और अभी लग रहे हैं कि हमारे पास बहुत हो गया। एक बार ना जो जब कॉल आएगी सबसे आगे देने में। और माता जी का यूनियन है वो सबसे तन मन धन से मत कर रही है। आपसे मेरी तो एक गुजारिश है, आप भैया जो चला रहे हो जो भी है, ये ईमानदारी और सच्चाई से, जो सच्चाई है वहाँ दिखाओ। कोई भी आदमी, मैं हूँ या कोई, जो गलत है सच्चाई में। आज एक चीज और भी आपको मैं बता रहा हूँ, इन्होंने क्या किया है कि ये किसानों में दलाल पैदा कर, इन दलालों को इन्होंने क्या है कि बीजेपी ने क्या कर दिया कि हमने जिसको चोरी में लिखा दिया उसको बना दिया अध्यक्ष बना के, और उसको 2 गनमैन दे दिए और बीजेपी की दलाली करनी शुरू कर दी इंसान ने। अगर सही मायने में, देखो मैं आज कह रहा हूँ, टिकैत साहब हैं हमारे संगठन से अलग हैं, लेकिन वो किसान के बीच में जाते हैं, किसान के लिए बात भी कर रहे हैं और सच्चाई भी है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जो बड़े बेटे हैं नरेश टिकैत, वो स्वयं, वो कभी भी, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छे इंसान हैं। और हमारा प्रयास भी यही रहेगा कि इन बेईमानों के खिलाफ लड़ने के लिए अच्छे लोगों को एकजुट करें, एक साथ खड़े। हरियाणा में जो किसान सरकार के खिलाफ बोलता है उनकी पेंशन बंद कर दी। मेरी पेंशन खुद बंद हुई है, मेरी 77+ है, मेरी पेंशन मिलिट्री पेंशन बंद है। कैसे बंद है, कोई जवाब नहीं है। जो भी बोलता है किसानों के हक में या किसानों की लड़ाई लड़ता है उसकी पेंशन बंद, जब कोई वर्कर भी है। इतना हमारे साथ नजायज है, हम कहाँ जाए। इसलिए हम आंदोलन करेंगे, सरकार को बताएंगे कि कैसे पेंशन बंद करते हैं, कैसे हमारे से ना खाद मिलती है, दवाई मिलती है, कुछ चीज मिलती भी है। ठीक है सर, 5 तारीख को मिलते हैं फिर आप। हाँ, थैंक यू सर।